घर में रह कर के घर में रेनोवेशन का काम कराना, उसमें कौन कौन से परेशानी का सामना करना पड़ा, ये मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ। बिल्कुल मैं सोची नहीं थी कि ये सब भी प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ेगा। दिक्कत ये आ रही कि मैं घर में रहती हूँ अकेले, हस्बैंड चले जाते हैं सुबह सुबह ऑफिस, और रात को तो आजकल तो 10 साढ़े 10 इतने लेट से वो आ रहे हैं, तो पूरा दिन मैं घर में रहती हूँ। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, और ये मेरे माइंड में इन बातों को मैं लेकर के कभी सोची भी नहीं थी। तो मैं सुबह उठ करके आलू गोभी की सब्ज़ी और लौकी पोस्तों की सब्ज़ी और रोटी मैं बना ली थी, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया था कि पूरा दिन घर में डस्ट का काम चलेगा, तो मैं किचन में कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं। और सिर्फ सवाल मेरा नहीं है, मेरे साथ 2 बच्चे हैं, तो उन्हें तो भूख लगती रहती है। अब बच्चों का क्या रहता है ना कि आप 4 टाइम तो खाना खिला करके रख नहीं सकते, नाश्ता, लंच, रात का खाना और शाम का नाश्ता। इसके बाद भी उन लोग को ना कुछ हल्का स्नैक्स में चाहिए होता है। कभी पकौड़ी में बना देती थी, कभी हलवा में बना देती थी, लेकिन अभी किचन में कोई काम में कर नहीं सकती। और डस्टिंग इतनी हो रही है, देखिए ये बैग मैं बेडरूम में रखी थी, फ़िलहाल बेडरूम में काम नहीं चल रहा है, लेकिन स्कूल बैग, हस्बैंड के बैग सब पूरा डस्ट हो जाते हैं, तो उसको मैं पोंछ पोंछ करके इनको मैं देती हूँ। बच्चों को भी मैं बैग देती हूँ, क्योंकि अभी लाडो का एग्ज़ाम चल रहा है। तो हस्बैंड देखिए कितनी आसानी से खाना पीना खा करके नहा धो करके चले जा रहे हो ऑफिस, और पूरा दिन मुझे रहना पड़ेगा धूल डस्ट और उन लोगों के बीच खड़े होकर के काम कराना पड़ता है। मुझे पता है कि अभी ठीक 1 घंटे के बाद 9 बजे आ जाएंगे, अभी 8 बज रहे, 9 बजे उन लोग आ जाएंगे और मेरा पूरा किचन गंदा होगा। कि देखिए इधर आपका कोई टाइल्स लगा नहीं, आप देख सकते हैं इधर विंडो साइड नहीं लगा हुआ है, पर दूसरे वॉल साइड वाइट टाइल्स लग चुका है। फिर भी क्या होता है ना, मन नहीं मानता है। हम खाना बना रहे, खाना खाने के बाद एक आदत हो जाता है किचन साफ़ करना है, बर्तन धोने, चूल्हा धोने। तो चलो बर्तन धोने वो समझ में आता है, चूल्हा धोने वो समझ में आता है, स्लैब भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ, आदत से मजबूर हूँ ना। और ठीक 1 घंटे के बाद किचन का क्या हाल होने वाला है वो तो आप देखने ही वाले, कोई मतलब नहीं बनता साफ़ करने का, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर होते हैं हम। हाउसवाइफ को ना गंदगी देखना पसंद ही नहीं आता है, ये पता होते भी कि 1 घंटे के बाद वापस गंदा होने वाला है, लेकिन फिर भी कभी कभी आंख बंद करना पड़ता है। ये देखिए चीज़ें कितनी अस्त व्यस्त है, यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं, क्या कर सकते हैं। सारा सामान जो है किचन का पूरा इधर, और हॉल रूम का भी सामान इधर बेडरूम में घुसा दिया गया है, इस सोच के साथ कि इसमें डस्ट नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेडरूम में दरवाज़ा बंद भी रहता है ना, तो भी बेडरूम की जो चादर है इसमें पूरा डस्ट भरा पड़ा है, इस चादर में जिस बेड में अभी बैठी हूँ ना, दरवाज़ा बंद होने के बावजूद भी। लेकिन सोच के चल रही कोई बात नहीं, अभी 20-25 दिन ऐसे ही रहना है, मतलब सच में 20-25 दिन अभी ऐसे ही रहना है। तो लाडो का मैं यूनिफॉर्म आयरन कर रही हूँ यहाँ पे, और उस दोनों बच्चों को नहला करके खिला पिला करके मैं उनको स्कूल भेज दूँगी। बच्चे स्कूल चले जाएंगे, और मैं सोचती भी कि उनको थोड़ी देर के लिए घर से बाहर होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट है, और डस्ट में बहुत ज़्यादा रहने से एलर्जी प्रॉब्लम भी होता है। और एलर्जी प्रॉब्लम तो मेरे अंदर है ही, आप लोग जानते हैं मुझे लंग्स का इशू है, और डस्ट का जो एलर्जी प्रॉब्लम बचपन से ही है, लेकिन मैं चाह के भी हट नहीं सकती हूँ। देखिए मैं भी नहा ली हूँ, और बच्चों को भी नहला दी हूँ, और उनको खाना मैं खिला दे रही हूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी रोटी लेके मैं बैठी, सोची कि लौकी पोस्तों में दोपहर में उनको खिला दूँगी। एक ही सब्ज़ी बार बार खिलाना अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैं 2 सब्ज़ी बना ली। और सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं 2 सब्ज़ी से ज़्यादा कुछ और मैं बना पाऊँ, क्योंकि मुझे सब कुछ काम निपटाने होते हैं। नहाना धोना भी 9 बजे से पहले करना पड़ता है, क्योंकि जस्ट बाथरूम के बाहर ही टाइल्स का काम चल रहा है, तो पूरा बाहर कीचड़ हो जाता है, और कंफर्टेबल भी फील नहीं होता उस समय अंदर नहा रहे हो। देखिए ये पूरा पैसेज है, बाथरूम के बाहर ही टाइल्स का। एक मिस्त्री बाहर काम कर रहा है गली में, और एक मिस्त्री आपका किचन में काम कर रहा है, और उनके साथ उनके हेल्पर लगे हुए, इलेक्ट्रिशियन का भी काम चल रहा है। तो मसाला देखिए किचन में भी बन रहा है सीमेंट वालों का, और गली में भी बन रहा है। इधर लाडो और आदि मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे एक दूसरे का, तो उधर भी देखना होता है। भाई बहन 2 बच्चे घर में, मतलब सिर्फ झगड़े ही ज़्यादातर होते हैं। और आजकल पता नहीं, कुछ पहले तो दोनों मिलके खेलते थे, लेकिन अब दोनों मिल करके सिर्फ झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते हैं, वो भी उनको देखना पड़ता है। तो 2 मिस्त्री यहाँ पे लगाया गया। पहले एक मिस्त्री लगाने का सोचे थे, लेकिन उन लोगों ने कहा कि अगर आपको काम जल्दी ख़त्म करना है तो एक मिस्त्री और चाहिए, तो 2 हेल्पर 2 मिस्त्री हमने लगा दिया ताकि काम जल्दी हो सके। लेकिन देख करके तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि काम जल्दी होने वाला है। हम लोग सोचे थे कि 5 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, टाइम बहुत लगने वाला है। तो इनको डेली बेसिस पे हम लोग रखे हैं, डेली का हम लोग इनको पे करते हैं, तो उस हिसाब से हमारा बजट भी हिल गया, अच्छा खासा हिल गया है, जो कि हम लोग सोचे नहीं थे। तो ये बात तो समझ में आई कि जितना बजट हम लोग को लेके चलते हैं ना, उतने में काम नहीं होता है, एक्स्ट्रा बजट साथ में ले करके चलना ही पड़ता है।
मैं क्या करूँ, दिन भर काम चल रहा है तो ब्लॉग इसलिए बनाने में मुश्किल होता है, इसलिए ब्लॉग भी मैं रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ। और सफाई करने के लिए 2 लोग थे, जिसमें से एक सफाई किए ही नहीं, वो भाग गए, और एक आदमी के ऊपर आ गया सफाई का, जबकि उनका भी जाने का टाइम हो रखा है। तो मैं देख रही हूँ सफाई करने में बहुत टाइम लगेगा। कि देखिए वाइट में पूरा सीमेंट वेमेंट लगा हुआ है, इधर बेडरूम के दरवाजे में भी सीमेंट लगा है। अब फर्श का तो हाल इतना बुरा है कि कहना ही नहीं है। और मैं आपको क्या बताऊँ, बाद बाकी जगह का मैं आपको दिखाई नहीं सकती, मतलब इतना डस्टी डस्टी हो रखा है। हॉल रूम का भी यही हाल है, बेडरूम का भी वैसे ही हाल है, देखिए कैसा क्या हाल है। तो मैं सोच रही हूँ अकेले वो कितना सफाई करेंगे, देख के भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका भी जाने का टाइम हो गया है और साफ दिख रहा है कि 2 घंटा लग जाएगा सफाई में। और अभी बज रहे हैं 7, तो 9 बजे वो यहाँ से निकलेंगे और तो उनको घर जाने में काफ़ी टाइम मिल जाएगा। तो मैं सोच रही थी मैं भी हेल्प कर दूँ, क्योंकि सफाई का काम उनका ही है, मेरा नहीं है। लेकिन देख के अच्छा नहीं लग रहा है ना कि एक सफाई वाला भाग गया 6 बजे ही और एक बंदा 9 बजे तक सफाई करेगा, तो गलत बात है। तो मैं रात में अच्छे से साफ़ सफाई का काम मैं कर ली और अगले दिन मैं बहुत लेट से उठी, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से बहुत लेट से आए थे, 11 बजे रात को आए थे। फिर उनके साथ डिस्कशन करना रहता है, परेशानी बतानी रहती, प्लानिंग करनी रहती कि अगले दिन क्या काम करना है, और पूरा दिन का भी मुझे बताना पड़ता है कि पूरा दिन क्या क्या काम हुआ, कैसे कैसे परेशानी का सामना करना पड़ा। तो जस्ट डिस्कशन जब होता है तो बहुत लंबा जाता है। 11 बजे रात को आए, खाना खिलाएं, और इत्तेफाक से देखिए ना, जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही कि मैं चाहती हूँ ऑफिस से जल्दी आए, उसी दरमियान वो ऑफिस से लेट से भी आ रहे हैं और एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले पा रहे। प्राइवेट जॉब है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से तो मेरा आज बहुत लेट से उठना हुआ। मतलब मैं 8 बजे उठी और 8 बजे उठते के साथ सबसे पहले तो मैं नहाने चली गई, क्योंकि जब आ जाते हैं लोग काम पे तो मैं नहा नहीं पाती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं नहा करके आई और चावल मैं बनाई हूँ। बच्चों लोग को नाश्ता करवाना है, टिफ़िन भी देना है स्कूल के, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इतने कम टाइम में क्या बनाऊं, क्योंकि फिर 9 बजे से फिर काम स्टार्ट हो जाता है, तो मेरे पास आधे घंटे थे। ये देखिए तेल का बॉटल जो मैं अंदर रखी थी ढक करके, लेकिन फिर भी कितना डस्ट हो चुका है। मतलब सामान मैं अंदर रखती भी हूँ कबर्ड में, तब भी हर सामान डस्ट हो जाता है, सारे बर्तन में धूल मिट्टी हो जाते हैं। पानी पीना रहता है तो पानी के वो गिलास में निकालते तो उसको धो धो करके फिर इसको यूज़ करना रहता है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्राई राइस, चावल बनाई थी ना, तो मैं इसको जस्ट सिंपल प्याज टमाटर डाल करके, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं कि मैं सब्जी वगैरह काटूँ, इतना टाइम मेरे पास फ़िलहाल नहीं है कि मैं वो सब कर सकूँ। तो मैं सोची फ्राई राइस बना देती हूँ, यही मैं बच्चों को नाश्ता करा दूँगी और यही मैं टिफ़िन में डाल करके दे दूँगी। ये बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पर फ्राई राइस बना रही हूँ। और मैं आपको क्या बताऊँ, एक चीज़ मुझे समझ में आ गया कि घर में रह करके रेनोवेशन का काम कराना बहुत मुश्किल है। तो मेरा ये डिसीजन, जो वहाँ आए हुए थे लोग काम करने के लिए, वो लोग बोले थे कि देखिए मैडम लोग जहाँ भी काम करते हैं, इस तरह का इतना बड़ा काम करते हैं ना, टाइल्स का, आप पूरा टाइल्स का काम करा रहे हैं एंट्रेंस में, पैसेज में, और आप किचन फुल्ली टाइल्स करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए वाइट टाइल्स लग चुका है, इस छोर में आपको दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन इतना डस्टिंग होता है, तो लोग वही कह रहे हैं कि ऐसे में क्या होता है ना, लोग पूरा घर खाली कर देते हैं, फिर हम लोग काम करते हैं। तो मेरा घर खाली नहीं करना ये गलत डिसीजन मुझे कहीं से नहीं लगता। परेशानी का सामना करना पड़ता है, धूल मिट्टी होते हैं, किचन में काम करना मुश्किल हो जाता है, घर में रहना मुश्किल हो जाता है, सारा चीज़ अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन मैं वहाँ खड़े रह के काम कराती हूँ तो मेरा काम वहाँ पे हो रहा है। अगर मैं घर खाली करके फिर रिनोवेशन का काम करूँगी ना, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पहला काम बहुत स्लो होगा, एक आदमी एनी टाइम खड़े रहता है ना, तो काम की स्पीड भी होती है। और कभी कभी क्या होता है ना, क्रैक टाइल्स लोग लगा देते हैं, डैमेज टाइल्स लगा लेते हैं, या फिनिशिंग का काम नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग खड़े होकर के टूक टूक के काम कराते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है। तो अभी मैं खजूर खा रही थी, ड्राई फ्रूट्स खा रही थी, हेल्थ पे भी ध्यान देना होता है। तो इस बीच आदि बताया कि मम्मी पार्सल आया, तो मैं समझ गई कि मैं ऑर्डर की थी भगवत गीता, तो आ चुका है। तो जूठा हाथ से लेते नहीं, इसलिए मैं हाथ धो ली और मेरे हाथ गीले थे, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस टाइम पे, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा भगवत गीता आ गया। 1 साल से मैं प्लानिंग बना रही थी कि मुझे भगवत गीता लेना है, मुझे पढ़ना है, डेली पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मन था। मतलब 1 साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, और ऐसे फीलिंग तो काफ़ी साल से थी। तो फाइनली भगवत गीता ऑर्डर भी कर ली, अब आ गया है। तो जो रेनोवेशन का काम जब सब कुछ हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आराम से, क्योंकि फिर मेरे पास है ना एक रूटीन बन जाएगा कि इतने बजे ये काम करना है, तो भगवत गीता का भी मैं टाइम रखूँगी कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे पढ़ना है।
बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि मुझे बहुत कुछ हासिल करना है अपने लाइफ में। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ एम बनाई उसको हासिल करने में मैं भटक जाऊँ। टाइम से मैं वेट कर रही थी, अब पूरे 1 हफ्ते के बाद आया है, जबकि बहुत ज़्यादा आगे पास। तो इसे मैं रख देती हूँ मंदिर के ऊपर, और ऐसे भी मंदिर जल रहा है तो कल मैं पूरे मंदिर को साफ करूंगी।